आज की जो मुरली है उसका सार है कि पाप और पुण्य की गति क्या है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया में भी कई लोग ये तो मानते हैं कि ये वाला काम सही है और ये वाला काम गलत है, मगर जो पाप है वो है क्या चीज़। क्योंकि आप देखेंगे हर व्यक्ति पाप और पुण्य को अपनी तरह से डिफाइन करता है। किसी कोई कोई होते हैं जो कि आप देख, अगर थोड़ा साउथ की साइड जाएंगे तो वो मछली वगैरह खाने को भी वो वेज मानते हैं, है ना। विदेशों में जाएंगे तो वो भी वेज मानते हैं। फिर कई लोग ये हवाला देते हैं कि नॉन वेज नहीं खाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, फसल खत्म हो जाएगी वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक बात ये आती है कि पाप और पुण्य है क्या। क्या किसी को बस खाना खिला देना ये कितना बड़ा पुण्य है, और अगर पुण्य है तो सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। तो वो आज बाबा बताएंगे। तो यहाँ से हम बीच में से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आवाज द्वारा रमणीकता का अनुभव करते हो, सुख का अनुभव करते हो, ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी, जैसे बाबा कह रहे हैं, जैसे आवाज में हम आते हैं तो सुख का अनुभव करते हैं, बातचीत करते हैं, हंसते बहलते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे रमणीकता सुख का अनुभव करते हो, तो ऐसे ही आवाज से परे अविनाशी सुख स्वरूप रमणीक अवस्था का अनुभव करते हो। ऐसी जब आप शांत अवस्था में बैठते हो तो बाबा कह रहे हैं कि आपको ऐसी शांति का वही रमणीकता का अनुभव होता है जो आवाज में होता है। शांत के साथ साथ अति शांत और अति रमणीक स्थिति का अनुभव है। ऐसा नहीं है कि शांत हम जब योग लगा रहे तो डेड होके शांत हो जाएं। क्या उस वक्त हमारे जो इमोशंस हैं वो ऐसे रहते हैं। रमणीक यानी जैसे कैसे बोला जाता है, रमणीक एक थोड़े सौहार्द वाले बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो वो रमणीक वाले अनुभव रहता है या सिर्फ शांत डेड साइलेंस का अनुभव होता है। स्मृति का स्विच ऑन किया, स्मृति ये देखी कि मैं आत्मा कौन हूँ, ये स्मृति का स्विच ऑन किया और ऐसी स्थिति पर स्थित हुए। ऐसी रूहानी लिफ्ट की गिफ्ट प्राप्त है कि जिस वक्त हम जो स्मृति करें वो हमारे सामने स्थित हो जाए। कि जैसे मान लीजिए एक हमने स्मृति करी कि मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप हूँ, मैंने इस सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। तो जैसे ये अपने आप को हम फरिश्ता देखने लग जाएं और उसी स्थिति में स्थित हो जाए, उसकी रमणीकता अनुभव हो। ऐसे ही मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, बिल्कुल बाबा के साथ हूँ परम धाम में, तो उसमें शांति का अनुभव हो। या फिर मैं आत्मा बाबा की डायरेक्ट संतान हूँ और मैं सर्व आत्माओं की इष्ट हूँ, तो उसके अनुभव होने लग जाए। तो ऐसे ऐसे जो स्विच बाबा ने स्मृति के बताए हैं वो ऑन करो और उस पर स्थित हो जाओ। सदा एवर रेडी हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, हो तो जाते हो, एवर रेडी हो हमेशा। सेकंड के इशारे से एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ कि बाबा एक सेकंड का इशारा करे और उसी वक्त जो है उस स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा ने बोला कि बच्चे शांत अवस्था में चले जाओ, तो बिल्कुल आत्मा शांत अवस्था में चली जाए। ये नहीं कि आसपास ये हो रहा है वो हो रहा है, इसने ये कर दिया उसने ये कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसा रूहानी लश्कर तैयार है। ये खासकर मिलिट्री वगैरह में होता है कि मिलिट्री वगैरह में वो कहते हैं कि अगर आपके कमांडर ने जो बात बोली है उसके ऊपर सवाल नहीं उठाओ उसको, क्योंकि उसको सब पता है। और युद्ध के मैदान में ये बात समझाने की टाइम नहीं होता कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। अगर वो कह रहा है आगे जाके इस कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओ, उसका ये रूल होता है कि आपने जो उसने बोला है आपके कमांडर ने वो पूरा करो। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ये भी रूहानी लश्कर है, वह स्थित होने में समय चला जाएगा। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा तैयार है कि एक सेकंड में हो जाए या फिर बाबा बोले और उसमें टाइम लग जाए। अब ऐसा समय आने वाला है जो ऐसे सत्य अभ्यास के आगे अनेकों के यथार्थ अभ्यास स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा समय आने वाला है कि जो हमारा जो ये, क्योंकि यथार्थ अभ्यास है, सत्य अभ्यास है जो हम करते हैं, और बाकियों के सारे अयथार्थ हैं, तो वो सामने सामने ही आ जाएंगे कि भाई ये तो देखो ये वाला बाबा ने जो योग सिखाया वो कितना अच्छा है और बाकियों का योग कितना अच्छा है। कहना नहीं पड़ेगा कि आपका अभ्यास यथार्थ अयथार्थ है, लेकिन यथार्थ अभ्यास के वायुमंडल वाइब्रेशन द्वारा स्वयं ही सिद्ध हो जाएगा। कि जब जब हमने कोई अपने आप को अपनी उस स्थिति में स्थित किया और जब वायुमंडल ही वैसा बन गया, जब हमने मान लीजिए किसी हम कमरे में गए, जैसे दादी के लिए बोलते हैं कि दादी जब इतनी बड़ी सभा में जब दादी आती थी जिसके अंदर कितने लोग होते थे, 25-50 हजार लोग होते थे, मगर वो जैसे ही आती थी एकदम शांत हो जाते थे, सारा वाइब्रेशन जो है वहां का बदल जाता था। तो अब किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि आपका योग कैसा है कैसा नहीं है। तो बाबा ने कहा वो वाइब्रेशन और वायुमंडल सिद्ध हो जाएगा। ऐसा संगठन तैयार है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है ना, किसी ने अगर सामने बता ही दिया दिखाई दिया करके तो फिर उस चीज की जरूरत ही नहीं है। अभी समय अनुसार अनेक प्रकार के लोग चेकिंग करने आएंगे, और ये आपको पता होगा कि ये आए भी थे हमारे यज्ञ में। जब जब एक बारी ऐसे करके कॉन्फ्रेंस वगैरह रखी थी तो उसमें काफी ऋषि वगैरह आए थे, ऋषि मुनि या जो भी महामंडलेश्वर आए थे। तो उन्होंने ये बात उठाई थी कि भाई आप जो बोलते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे पवित्र रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, हम उसकी चेकिंग करना चाहते हैं।
तो उस वक्त तो हमारी दादी प्रकाशवाणी थी, तो उन्होंने बोला आपको जैसे भी चेकिंग लगती है आप करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं रात को ऐसे करके मैं किसी को देख के बता सकता हूँ कि ये कौन सी अवस्था में सो रहा है, पवित्र अवस्था में सो रहा है, जो भी है। तो ऐसे करके उसने पूरे रात में उन्होंने चक्कर मारा और किसी को पता भी नहीं था यज्ञ में। और आप सोचिए कि अगर पता भी हो तो भी 500-600 कितने भी 1000-5000 जो लोग हैं सबको मेंटेन करना है कोई आसान तो काम है नहीं। तो तब भी फिर उन्होंने फिर माना कि भाई ये जो आपका जो ज्ञान है ये बिल्कुल सालिम ज्ञान है, बिल्कुल पवित्र ज्ञान है। संगठित रूप में जो चैलेंज करते हो कि हम सब एक ब्राह्मण एक की याद में एक रस स्थिति में स्थित होने वाले हैं, तो ब्राह्मण संगठन की चेकिंग होगी। बाबा ने बता दिया पहले से ही, वो जैसे क्योंकि बाबा पहले से ही बता देता है कि बच्चे ये वाला पेपर आने वाला है। इस संगम युग की खास बात यह है कि बाबा पेपर पहले से ही बता देता है कि बच्चे ये आने वाला है। तो 78 में बाबा ने बता दिया था कि लोग आएंगे, आपकी चेकिंग करेंगे। इंडिविजुअल तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सब विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक हो। विश्व संगठन, विश्व कल्याणकारी संगठन विश्व को अपनी वृत्ति व वाइब्रेशन द्वारा व अपने स्मृति स्वरूप के समर्थी द्वारा कैसे सेवा करते हैं उसकी चेकिंग करने बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं कि जैसे आप बोलते हो, अब बाबा ने हमें बोला कि भाई बच्चे आप तो विश्व कल्याणकारी हो, आपने पूरे विश्व का कल्याण करना है। अब विश्व में जो साइंटिस्ट हैं, जो बाकी लोग हैं जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो पूछेंगे कि भाई आप कैसे बोलते हो कि आप विश्व का कल्याण करोगे, आप तो यहाँ बैठ के सिर्फ योग लगाते हो। तो फिर वो उसकी चेकिंग करेंगे कि भाई जो आपने बोला है वो कितना सत्य है। आप बोलते हो प्रकृति चेंज होती है, कैसे चेंज होती है दिखाओ हमें जरा। तो ऐसे करके वो चेकिंग करने आएंगे। आज की साइंस द्वारा साइलेंस शक्ति का नाम वाला होगा। अब ये जैसे बाबा पूरी की पूरी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि ये जो साइंस है वो ये बात मानेगी कि ये जो साइलेंस का बल है, जो हम बैठते हैं उसको साइलेंस का बल बोलते हैं। योग जो है वो साइलेंस का बल है, इसमें कुछ भी बोलना भी नहीं होता, तो वो साइलेंस का बल है। तो बाबा ने कहा साइंस की शक्ति साइलेंस को प्रत्यक्ष करेगी, जब तब प्रत्यक्षता होगी। योग द्वारा शक्तियां कौन सी और कहां तक फैलती हैं, उनकी विधि और गति क्या होती है, यह सब प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। कि अब तो जैसे आ ही रहा है, अब तो हम लोगों ने कितने वो करे हैं और देखे हैं कि आप जब योग लगाते हैं, जब विचार करते हैं, तो कहीं पे भी आप विचार करते हैं तो वो वहां तक पहुंचता है। तो ऐसे अगर हम योग में अगर कॉन्सेंट्रेट होकर बाबा की याद में विचार करते हैं तो वो और ज्यादा उसमें पहुंचता है और वो किस तरीके से परिवर्तन करता है। तो बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये 78 में बाबा ने बोला था कि ऐसा होगा, साइंस जो है वो साइलेंस को और योग को प्रत्यक्ष करेगी। ऐसे संगठन तैयार हैं। समय प्रमाण, अब व्यर्थ की बातों को छोड़ समर्थी स्वरूप बनो। जैसे बाबा हर बार बताते हैं व्यर्थ क्या है, ऐसी बात जिससे कोई मेरा लेना देना नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। भाई न्यूज हमने कोई सुन ली, क्यों सुन ली, किस लिए देख ली, उसका हमें क्या फायदा हुआ, अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो वो व्यर्थ हुई। तो बाबा कहते हैं ऐसे व्यर्थ की बातों को छोड़ अब समर्थी स्वरूप बनो, ऐसे विश्व सेवाधारी बनो। इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो कि हम किस कार्य के लिए निमित्त हैं, क्या हमारी जिम्मेवारी है, उसको उसको बुद्धि में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल व स्वयं की कमजोरियां क्या अनुभव होती हैं। अपनी कमजोरियां इतने विशाल कार्य के आगे क्या अनुभव करते हो, अच्छी लगती हैं, वह स्वयं से ही शर्म आता है कि जब हमारी कमजोरी कोई हमें अपने आप को भी पता पड़ती है, दूसरे को तो छोड़िए। तो बाबा कहते हैं आपको अंदर मन में शर्म तो आती है कि गर्दन तो झुकती है कि हाँ भाई ये काम तो हमारे अंदर भी नहीं है। तो बाबा ने कहा चैलेंज और प्रैक्टिकल समान होना चाहिए। ये तो बाबा की आप देखेंगे हॉलमार्क है कि बाबा हमेशा प्रैक्टिकल उस पर जो है जोर देते हैं, सिर्फ सुनने सुनाने पे जोर नहीं देते। तो बाबा कहते हैं जो आप दुनिया को ये चैलेंज करते हो कि भाई हम ये दुनिया को परिवर्तन करके सतयुग लाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल सामने दिखाई पड़ना चाहिए। नहीं तो चैलेंज और प्रैक्टिकल में महान अंतर होने से सेवाधारी के बजाय क्या टाइटल मिल जाएगा। अगर उसमें अंतर होगा, जैसे आजकल की दुनिया में जो जो क्या कहते हैं कि ऐसे होते हैं आश्रम खोल के बैठ जाते हैं जिनके अंदर शक्ति होती नहीं है, तो वो बोलते तो बहुत कुछ है मगर कर कुछ नहीं पाते हैं, करते कुछ नहीं है। तो बाबा कह रहा है ऐसे अगर आप भी होगे तो आपको टाइटल क्या मिल जाएगा। ऐसे करने वाली आत्माएं अनेक आत्माओं को वंचित करने के निमित्त बन जाती हैं, पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्माएं बन जाती है। क्योंकि फिर उनको देख के लगता है कि जो दूसरी आत्मा है, जो अज्ञानी है, वो कहता है कि भाई ये तो ज्ञान देखो कितने सालों से सुन रहे हैं, चलो सालों से नहीं रोज सुनते हैं, इनके अंदर ही कोई बदलाव नहीं आता। कि कैसे कौन से स्वर्ग की बात कर रहे हैं, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं, इनके अंदर तो हम ही परेशान हैं इन सारी चीजों से। तो जैसे फिर उसका आपने हम हमारे व्यवहार की वजह से उसका बाबा पर से भावना ही खत्म हो गई, उसकी ब्राह्मण परिवार से भावना ही खत्म हो गई, तो जैसे वो वंचित हो गई उस चीज से। तो इस पाप और पुण्य की गति को जानो। तो ये एक पाप लग गया जैसे, क्योंकि हम निमित्त बन गए। जैसे अगर हम किसी को सुख शांति देते हैं, बाबा के ज्ञान में ले आते हैं,
या उसको बाबा से कुछ प्राप्ति होती है, उसके अंदर हमारा एक पुण्य बनता है। उसी तरीके से अगर हमने किसी को वंचित कर दिया, हमारी वजह से किसी भी एक आत्मा के मन से भी ये निकला कि नहीं नहीं, ये तो कोई ब्रह्मा कुमारी, इसकी क्या क्या बात है, ये तो नकली बात है, ये तो बोलते कुछ है करते कुछ है, तो जैसे उसको वंचित कर दिया हमने, वो उसका पाप लग गया। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती है। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। अब बाबा बता रहे हैं संकल्प का पाप क्या होता है। संकल्प के पाप को भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती है। ऐसा नहीं है कि हमने संकल्प में चाहे अपने लिए कुछ गलत सोच लिया कि मैं तो हूं ही आत्मा ऐसी, या दूसरे के लिए गलत सोच लिया कि इसका बुरा हो जाए, या जो भी है ईर्ष्यावश द्वेषवश, तो अगर उसके हमने सोचा तो बाबा ने कहा वो भी पाप के खाते में जाएगा। लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी प्रकार के वशीभूत वृत्ति है तो ये भी महापाप है। क्योंकि अब अगर ये काम करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा उसकी छोटी सी चीज बहुत हाईलाइट होती है। हम लोग तो देखिए कुछ भी बोलते रहते हैं तो हमारी कोई बात नहीं होती है, मगर अगर कोई मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, या कोई ऐसे कोई इन्फ्लुएंस उस पर सीट पर बैठा हुआ कोई वो बात कर दे तो कितनी उसकी बोलते हैं भाई इनको हटाओ, इनको जेल करो, ये करो। ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम भी वीवीआईपी हो, तो तुम्हारे साथ अगर ये चीज है कि तुम स्वर्ग में अच्छा पद पाओगे तो उसका रिस्क भी है कि अगर हम कोई काम करते हैं तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। अगर हमने किसी और आत्मा के प्रति बोला तो वो हमारा पाप बन गया। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो ये भी पाप का खाता जमा होता है। तो बाबा ने सारी चीजें कवर करी, संकल्प का बताया, फिर कर्म संबंध संपर्क का बताया कि हमने कोई भी ऐसा कार्य करा जिसके अंदर हमारी दूसरों के लिए शुभ भावना नहीं है तो फिर वो भी पाप का खजाना हो गया। इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि उस आत्मा को पता पड़ा नहीं पड़ा। हम सोचें भाई हमने तो हमने बताया थोड़ी, हम तो कितने स्मार्ट हैं, हमने तो पता ही नहीं चलने दिया कि ये काम हमारा था, हमने ऐसे करके ट्विस्ट करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता है वो पाप का खाता जमा हो गया, क्योंकि ये भी दुख देना है। क्योंकि अगर हमने किसी के साथ किसी भावना से गलत करा है, भावना का ही तो खेल है, तो वो आज नहीं तो कल उसको दुख पहुंचेगा, और वो उसको दुख पहुंचेगा तो वो पाप की श्रेणी में आ जाएगा। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है, व्यर्थ भावना और घृणा की भावना, ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। अब ये देखने वाली बात है कि पुण्य और पाप क्या है, कि जब हमारी शुभ भावनाएं सर्वात्माओं के प्रति, कि सर्वात्माओं का कल्याण हो, सर्वात्माएं इस दुख की दुनिया से मुक्त हो, उनको सबको सुख शांति प्राप्त हो, और कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यही भावना है इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, तो हमारा जैसे पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा अगर हमारी किसी के प्रति घृणा की भावना है, इसका गलत हो जाए, ऐसा हो जाए, इसका ऐसा क्यों है, मैं तो कुछ करता हूँ होता नहीं है, ये जो करती हैं सब हो जाता है, तो ये तो घृणा ईर्ष्या की भावना है, तो ये पाप का खाता है। इसलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने, अर्थात पुण्य आत्मा बने, यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा है। लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना। बाबा देखो यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं कि मिक्स नहीं करना। बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। वही जैसे बताया कि जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसकी हर चीज, एक शब्द भी होगा, आप देखिए कितने बड़े बड़े वो होते हैं, अगर उन्होंने हल्का सा भी शब्द कुछ इधर से उधर बोल दिया तो उसका क्या से क्या मतलब हो जाता है। आपको पता होगा कि ये जो क्या कहते हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे जब ये जापान का बम, अमेरिका ने जब जापान पे बम गिराया था, तो वो लैंग्वेज की वजह से ही बम गिराया था। अमेरिका ने पहले चेतावनी दी थी कि क्या कहते हैं, आप अगर नहीं कुछ करेंगे तो हम आप पे ये बम फोड़ देंगे। उन्होंने ऐसे चेतावनी दी थी इंग्लिश में, जो भी अपनी लैंग्वेज भी दी थी। अच्छा, वो जापानीज का जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये बोला था नो कमेंट्स, जब प्रेस ने उनसे पूछा तो नो कमेंट्स। मगर वो यूएस के पास जब ट्रांसलेट होकर गया तो उन्होंने बोला कि जापानीज तो बोल रहे हैं जी, उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ये इतनी छोटी बात है कि हम इस पर कमेंट करना जरूरी नहीं समझते, और उन्होंने बम फोड़ दिया। तो वही, क्योंकि इतनी बड़ी उस पे है, और उसके एक शब्द से देखिए क्या क्या से क्या हो गया। तो वही वही बात हमारे साथ भी है। बाबा कहते हैं आप शिव बाबा के बने और आप पुण्य आत्मा बने, सर्व आत्माओं के इष्ट बने, बाबा ने इतनी सारी उपाधियां दी, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ये। मगर उसका पाप भी फिर 100 गुना है। इसलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया, इसलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात ना सोचना कि अब तो हम बाबा ने हमें अपना लिया तो क्या कहते हैं फिर तो हम उसमें ही आ गए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो। क्योंकि जब हम अपने आप को अगर ब्रह्मा कुमार कहला रहे हैं
तो जैसे कि हम ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा के, उसके हम ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम पूरे बाबा का यज्ञ कैसा है हम उसको हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो अगर हमारे अंदर ही कोई कमी होगी और किसी ने जरा सा ही बोल दिया कि भाई आप पता नहीं आप कहाँ चलते हैं, हमें तो कोई आपके अंदर चेंज दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो तो बहुत बहुत बड़ा, जैसे एक पूरे यज्ञ को डिफेम कर दिया हमने। तो ये है पाप और पुण्य की गति। बाकी थोड़ी देर अभी और लगाते हैं 10 मिनट।